नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उन लोगों के मन में यह सवाल अवश्य उठेगा कि यहाँ क्या सीखने को मिलेगा। तो मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ मैं कुछ सिखाने वाला नहीं हूं। इस चैनल का निर्माण करने का मेरा उद्देश्य कुछ सिखाना नहीं है। मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि कुछ सिखा पाऊं। असल में सिखाने का काम शिक्षक का होता है और मैं अपने आप को हमेशा एक विद्यार्थी के रूप में पाता हूं। हाँ, इतना अवश्य है कि मैं जो सीख रहा हूं, चाहे जो भी माध्यम हो, उन बातों को आप सबसे शेयर कर सकूंगा। इस चैनल का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया है। मैं अपने आप को कोई ज्ञानी नहीं मानता हूं। हाँ, मैं अपने आप को एक बेहतर छात्र अवश्य मानता हूं। और यह भी स्पष्ट कर दूं कि यहां उन विषयों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी जो आमतौर पर सर्वसुलभ है। हाँ, एक विषय ऐसा है जिसके बारे में विद्यालय, महाविद्यालय या अन्य कोई शिक्षण संस्थानों में ना तो पढ़ाया जाता है ना ही सिखाया जाता है। उस विषय का नाम है जीवन, यानी लाइफ। लाइफ के बारे में आज तक गंभीरता से कहीं चर्चा नहीं की गई है। सीखने सिखाने की बात बहुत दूर है। यही कारण है कि इस विषय के बारे में लोगों के पास बहुत कम जानकारियां हैं, या यूं कहा जाए तो इसे ऐसा विषय तो मानते ही नहीं कि जिसे सीखा जाए या पढ़ा जाए या सुना जाए। जबकि सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है, जहां तक मैंने अभी तक अनुभव किया है, मैंने अभी तक जाना है। इससे महत्वपूर्ण विषय और कोई हो नहीं सकता। यह अलग बात है कि विद्वान जनों का मत कुछ और हो सकता है। उसका भी एक कारण पता चला है। असल में लोग पूर्व धारणाओं में जीते हैं। मान्यताओं के अनुसार या धारणाओं के अनुसार जो बन चुका है उसी के अनुसार जीते हैं। तो लाइफ के बारे में भी या इस विषय के बारे में भी जो धारणाएं लोगों का है उसी के अनुसार जीते हैं। और मजे की बात यह है कि जिसे हम साइंस कहते हैं, उसमें भी बहुत हद तक यही धारणा है। आपको हो सकता है विश्वास न हो। विश्वास नहीं करने का भी जो धारणा है वह भी लोगों में बनाया जाता है। इसलिए मैं कई बार अपने चैनल पे यह स्पष्ट कर चुका हूं कि कई विचार ऐसे होंगे जो स्पष्ट रूप से नया नहीं है और मेरा भी नहीं है, लेकिन आप सबों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा।
आपका मन उसे अस्वीकार कर देगा, जिसका परिणाम होगा कि हो सकता है आप इस चैनल पर दोबारा नहीं आए, या आएंगे भी तो तत्काल छोड़ के चले जाएंगे। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं भी भीड़ के साथ चलूं, जो पुराने ढर्रे पर एक दूसरे को बरगलाने का काम करते हैं। और यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि कम पढ़े लिखे लोग या नासमझ लोग करते हैं। जब आप गंभीरता से देखेंगे, विचार करेंगे, तो आपको यह पता अवश्य चलेगा कि जो सबसे जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसमें भी लोग धारणा बना के दूसरे का नुकसान करते हैं। अब उदाहरण के तौर पर अगर आप लें, स्वाभाविक रूप से आपके मन में यह सवाल उठेगा कि मैं जो बोल रहा हूं उसका कोई प्रमाण है क्या? कैसे लोग धारणा बना के दूसरे को ठगते हैं? यह सिर्फ एक देश की बात नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। यह सिर्फ एक उदाहरण है। सबसे महत्वपूर्ण विषय जहां तक मैं समझता हूं कि लोगों का स्वास्थ्य का है। इससे और कोई कीमती वस्तु संसार में नहीं है, यह हम सब जानते हैं। प्राचीन काल से ही यह माना गया है, स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन इससे खिलवाड़ कैसे किया जाता है, जिसे हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति कहते हैं, एलोपैथी। उसके जो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, वे भी यह बता देंगे कि मधुमेह ठीक नहीं होता है, यह लाइलाज बीमारी है, आप दवा खा खा के इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में भी यही मान्यता है, मधुमेह के बारे में भी यही मान्यता है, यानी डायबिटीज के बारे में भी यही मान्यता है। बाकायदा उनके जर्नल में यह प्रकाशित है कि इसके रोगी ठीक नहीं होंगे। लेकिन यह सच के करीब नहीं है, यह एक धारणा है। ऐसे कई पद्धतियां हैं जिसे अपनाकर लोग इस रोग से बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, एक पद्धति में यह ठीक नहीं हो सकता था या ठीक नहीं हो सकता है। जब ठीक नहीं हो सकता था, उसे यह घोषणा नहीं करनी चाहिए कि इसे कोई ठीक नहीं कर सकता है। हां, यह कह सकते हैं कि इसे वे उस पद्धति में ठीक नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा यह भी नहीं है कि वह साइंस बेकार है। मेरा इल्जाम साइंस पर नहीं है, यह आरोप भी नहीं है कि एलोपैथी खराब है। इस बात को गौर से समझें। मेरा कहना यह है कि जो धारणाएं बना के रखे हुए हैं, जो पहले से जो धारणा है या मत है, कई बार उससे हमें परेशानी हो रही है जीवन में। उसको तोड़ दें, उसको छोड़ दें। जो अलाभकारी है, उसे अपनाने से पहले
या उसे मानने से पहले एक बार हम अवश्य सोच लें, क्या इसके विपरीत भी कोई सच है? अगर नहीं है तो उनका अन्वेषण कर सकते हैं। वैज्ञानिकता का नाम तो यही है कि हम जीवन को सुलभ करें। उसका काम यह नहीं है कि रोज नए नए परेशानी को खड़ा करें, लेकिन हकीकत में हुआ इसका उल्टा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है वह जीवन में उतना उलझा हुआ है। फिर जीवन का जो आनंद है उसे वह कैसे प्राप्त कर सकेगा, और प्राप्त कर भी नहीं रहा है। ऊंची ऊंची डिग्रियों को लेकर लोग उलझ जा रहे हैं। परिवार का आकार सीमित तो हुआ, लेकिन व्यक्तियों का विचार भी सीमित हो गया। जहां ज्ञान में वृद्धि हुई वहां समझ घटता गया। इन सब बातों को लोग अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं बातों को बताने के लिए, या यूं कहा जाए एक दूसरे से शेयर करने के लिए, इस चैनल का निर्माण किया गया है। और कई बार मैं प्रयास करता हूं कि कुछ ऐसी ही चीजों को सामने लाया जाए जिस पर ज्यादातर लोगों का निगाह नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि यह मेरा प्रथम प्रयास है और मैं ही ऐसा कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि सबका सहयोग मिले। और सहयोग का मतलब यह भी नहीं है, मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि हमारे चैनल से ही जुड़ जाए। आपके पास अगर इस तरह की जानकारी है, इस तरह की समझ है, तो आप भी शेयर करें। और नहीं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरा भी साथ दे सकते हैं, या जहां तक हो सकता है मुझसे भी मदद ले सकते हैं। लेकिन इन चीजों को आगे ले चलें। जहां जिसे हम आधुनिक लोग कहते हैं या युवा पीढ़ी कहते हैं, वे बच्चे जो भविष्य बनाने जा रहे हैं उसके लिए हम क्या देकर जाएंगे, यह भी एक चिंतनीय विषय होता है। कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, या कोई भी संसाधन जो हमारे पास वर्तमान समय में है, एक समय में उसका आविष्कार इसीलिए किया गया था कि उनसे हमारे जीवन में परिवर्तन होगा और हमारे पास खाली समय ज्यादा होगा। आनंद का विषय के लिए ही यह सब आविष्कार हुआ था। जैसे कंप्यूटर पर काम करने से लोग कम समय में ज्यादा काम कर लेंगे और उनके पास खाली समय रहेगा। शुरुआत तो इसी तरह हुई थी। हाँ, आप उसके साथ बहुत सारे कारण गिना दें, लेकिन मुख्य कारण यही था। लेकिन परिणाम क्या हुआ? आज उसकी वजह से लोग सो नहीं पा रहे हैं। सोने का भी समय नहीं है,
खाने का भी समय नहीं है, आनंद जीवन का कब लेंगे इसका तो कोई पता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं वह ज्ञान नहीं बांट रहा हूं। मैं यह भी कह रहा हूं कि जीवन में आखिर संतुलन तो चाहिए, जीवन तो जीना चाहिए। आजकल जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें यह पार्ट जो है कहीं खो गया है। ठीक है, प्रगति करना चाहिए। प्रगति तो कर रहे हैं इसीलिए कि हम ज्यादा सुख चैन से जी सकें। प्रगति करने का तो मतलब यह नहीं होता है, नहीं होना चाहिए कि सब कुछ खो जाए हमारा। हो यही रहा है। हम इतने प्रगतिशील हो गए कि जो हमारा आधार था, जहां हम खड़े थे, वही खिसकने लगा। परिवार बिखर रहा है, समाज की कोई परिकल्पना नहीं रही। लोग अपने आप को भी भूल रहे हैं। कई बार आप देखेंगे समाज में जो जितना शिक्षित है दुनिया के सारे अवगुण उसी में है। हालांकि वे अपने आप को आधुनिक कहते हैं। अगर आप चरित्र की बात करते हैं, गुण की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, तो ऐसा माहौल बनाया गया है कि आप आधुनिक नहीं है, समय से पीछे चल रहे हैं। अगर आप मानवता की बात करें तो आप धार्मिक नहीं है। धार्मिक होने का मतलब है आज का जो माहौल है कि आपको कट्टर होना पड़ेगा, तभी आप धार्मिक माने जा सकते हैं। जब तक आप किसी को ठगे नहीं, आप होशियार नहीं है। जब तक आप किसी को कुज्ञान नहीं दें, यानी कि गलत ज्ञान नहीं दें, बड़गलाए नहीं, तब तक आपको विद्वान नहीं माना जाएगा। इसका कारण क्या है? जो सच बोलने वाले हैं वह चुप हो गए या उसे चुप करा दिए जाते हैं, क्योंकि वे अल्पसंख्यक हो चुके हैं। हालांकि ऐसे लोग हमेशा से ही अल्पसंख्यक होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब लोगों को लगता है कि भलाई इसी में है कि समय के साथ चला जाए और समय को बिगाड़ने का जो साहस कर रहे हैं हम लोग उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। कारण जो भी हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। यह जान लें कि आपके पास हो सकता है दुनिया भर का ज्ञान हो, आप गुरुओं के गुरु हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चुप रहेंगे, खास करके उन मामलों में जो गलत आपके सामने हो रहा है, तो एक न एक दिन महाभारत होगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।
और ज्यादातर सही लोग जो समाज में अपना स्थान रखते हैं, निर्देशन दे सकते थे, वे चुप हो रहे हैं, जिसका परिणाम कभी न कभी बहुत गलत होगा। इसीलिए मेरा मानना है कि कुछ लोगों को बोलना पड़ेगा, कुछ लोगों को विचार करना पड़ेगा। विचारालय में मैं ऐसे ही विषयों को भी शामिल करूंगा। स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह आवश्यक है। जो हमारे साथ चलेंगे, मैं मानता हूं कि मुझे उनसे सीखने का मौका मिलेगा। यह भी एक सिद्धांत है और इसकी चर्चा इस चैनल के कुछ वीडियो में मैंने किया भी है। बाकी ज्यादातर लोग चुप रहेंगे या उस स्तर के नहीं रहेंगे। मेरा तो मानना है कि जो लोग कई सारी चीजों से वंचित हैं, वे मेरे साथ जुड़े हैं, तो धीरे धीरे वे अपडेट जरूर हो जाएंगे, अपग्रेड भी जरूर हो जाएंगे। सीखने के पहले सीखने योग्य बनना पड़ता है। और जब आप देखेंगे तो एक बड़ी आबादी अभी तक सीखने योग्य भी नहीं है, सीखने के क्रम में वे नहीं है, सीखने के कतार में नहीं है, असल में वे सीखने लायक भी नहीं है। हालांकि दावा जो भी किया जाता हो कि हम विश्वगुरु हैं, दावा का क्या, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है और आप सब भी इसको महसूस करेंगे कि बहुत सारे लोग अभी सीखने योग्य भी नहीं है। उसे सीखने योग्य कैसे बनाया जाए, यह एक चिंतनीय विषय हो सकता है, लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है। आर्थिक रूप से भी हम लोगों को विकलांग करते हैं, मानसिक रूप से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को विकलांग बनाए। जो मदद करना चाहिए वह किया नहीं जाता है। और मजे की बात यह भी है कि उसकी मांग भी नहीं की जाती है। मांग कौन करेंगे? जिसे पता ही नहीं है, वह सीखने योग्य ही नहीं है, वो अभी वे तो मांग नहीं कर सकते। उसके बदले में किसी को बताना पड़ेगा। जैसे बीमार व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाते हैं तो चिकित्सक ही उपाय बताते हैं कि इसे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बीमार व्यक्ति को अगर पता होता तो वह स्वयं इलाज करा लेते या कर लेते। उसी तरह जब लोगों को पता ही नहीं है कि उनके साथ जो हो रहा है क्यों हो रहा है और उसके लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है, तो उनका निर्णय तो कुछ नहीं हो सकता। उसे सब कुछ अच्छा ही लगेगा, चाहे उसे आर्थिक रूप से विकलांग बनाए, आश्रित बनाए या मानसिक रूप से विकलांग बनाए।
अब धीरे धीरे यह प्रयास किया जा रहा है कि मानसिक रूप से विकलांग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बनाया जाए। लोग इस बात को समझ भी नहीं पा रहे हैं। इसका कोई दूसरा अर्थ निकालेंगे लोग, क्योंकि आजकल जो स्वयं स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं वे इस बात में माहिर हैं कि बातों को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। उससे कुछ लेना देना नहीं है दूसरे के हित अहित का। उसे सिर्फ अपने बारे में सोचना है। उसकी कोई लिमिट नहीं है उसे कितना धन चाहिए। इसलिए कि वे भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विकलांग हैं। जीवन के बारे में उसे भी पता नहीं है। वे भी भटक चुके हैं। जीवन जीने के लिए सिर्फ पर्याप्त धन की आवश्यकता नहीं होती है। धन है, धन तो अवश्य होनी चाहिए, लेकिन जब तक उस धन को जीवन के तीनों भाग में समान रूप से व्यय नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, तब तक वह जीवन सुखद नहीं हो सकता है, आनंददायक नहीं हो सकता है। तन, मन और आत्मा, जीवन के यह तीन भाग है। और जब तक हम इस तीनों को संतुष्ट समान रूप से नहीं करेंगे, तब तक जीवन आनंददायक नहीं हो सकता है। दूसरे को बरगलाकर आप तन को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन मन और आत्मा आपका संतुष्ट नहीं हो सकता उससे। कोई यह बता दे कि भूखे रहकर आत्मा को संतुष्ट किया जा सकता है, वह भी एक बरगलाना है। भूखे रह के हो सकता है आत्मा को संतुष्ट आप करने में सफल महसूस करें, लेकिन तन आपका जो है वह संतुष्ट नहीं हो पाएगा। अब इन बातों को ना तो लोग गंभीरता से लेते हैं, ना कोई उपदेशक इन बातों को बताते भी हैं। क्योंकि अगर ऐसी इन बातों को उजागर करेंगे तो हो सकता है जो वे दुकान सजा कर रखे हैं वहां ग्राहक नहीं रहे। आखिर कोई न कोई चाहिए जिसे लोग ठग सकें। शिक्षित का मतलब आजकल यही मतलब निकाला जा रहा है कि आप दूसरे को कितने अधिक से अधिक बरगला सकते हैं, ठग सकते हैं। स्पष्ट रूप से बोलना शिक्षित होने का प्रमाण नहीं है। यह आधुनिक युग का नहीं है, यह कालांतर से चला आ रहा है और आज यह तेजी से बढ़ रहा है। फर्क इतना ही है। और अकेला कोई इसे रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि जो विश्व वृक्ष है वह भी विशाल हो चुका है। अकेला नहीं रोक सकता कोई इसे। रोकने का जो तरीका है कि जो मत बन चुका है, जो धारणाएं बन चुकी है, उस पर फिर से विचार किया जाए, यही एक तरीका है और दूसरा तरीका नहीं है। अब उस तरीका को अपनाने में, जानने में लोगों को उस योग तो बनना पड़ेगा, वह समझ सके, जान सके। ऐसी बात भी नहीं है कि अच्छे अच्छे विद्यालय या महाविद्यालय में अगर हम पढ़ लें तो वह जान लेंगे।
जैसे एक विषय है व्यापार का। कई महाविद्यालय या शिक्षण संस्थानों में पढ़ाया जाता है इस विषय पर। मान लीजिए एमबीए का कोर्स, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसे सब जानकारी है, तब तो भी पढ़ा रहे हैं वहां। लेकिन जरा सोचें कि अगर उसे इतनी जानकारी थी या इतनी ही जानकारी है, तब तो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति उसी को होना चाहिए था। क्या वह है? खुद अपने आप को नौकर बनाने में गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का ज्ञान बंट रहा है। जो परिस्थितियां बन चुकी है, जो परिवेश है, इससे निकलना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक से एक कड़ियां जुड़ी हुई है। इसको सुलझाना भी आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। कुछ चीजों को हम लोग जान समझ के या जानबूझकर प्रयास तो कर सकते हैं, और जब प्रयास करेंगे तो आज न कल सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों पर अपनी बात को वह रख रहे हैं। मैं यहां भी आप सबको आमंत्रित करता हूं। मैं यह नहीं कहूंगा, इसे दोबारा कह रहा हूं कि मैं शिक्षक के रूप में सिखाऊंगा, या मैं विद्यार्थी के रूप में जो मैं सीख पा रहा हूं उसे आपके साथ शेयर करूंगा। चाहे कोई भी विषय हो, जीवन का विषय हो। और जब जीवन एक विषय के रूप में लेंगे तो स्वाभाविक रूप से दुनिया का सारा विषय उसमें समाहित है। कोई ऐसा विषय नहीं है जो उसमें समाहित नहीं हो। तो समय और समझ के अनुसार हम सब एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे। मेरी यही इच्छा है और आपसे भी यही अपेक्षा है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।